हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको स्टेट पैंट की कटिंग। स्टेट पैंट की कटिंग किस तरीके से की जाएगी, वो स्टेट पैंट की कटिंग बता देता हूँ। यह कटिंग, इसका जो मेजरमेंट है तो 38 लंबाई है, 35 कमर है, 40 सीट है, 26 की रान रहेगी और बॉटम घुटना जो रहेगा 18 का रहेगा। और स्टेट पैंट का जो बॉटम रहता है ना, घुटने के हिसाब से ही बॉटम रखा जाता है। तो ये 18 का घुटना है ना, तो कम से कम 2 इंच का फर्क बॉटम में रहना चाहिए, तब स्टेट पैंट बनती है। 18 का घुटना है तो 16 की बॉटम होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं आपको कटिंग बताता हूँ स्टेट पैंट की। स्टेट पैंट की कटिंग, पहले हम इधर सीधा निशान लगाएंगे। सीधा निशान लगाने 1.25 इंच इधर से पलाई की तरफ से क्रॉस कर लेंगे, सेब पट्टी से निशान लगा देंगे। ये 1.25 इंच इस तरीके से निशान लगा करके 1.25 इंच और सेब पट्टी से इस तरीके से निशान लगा देंगे। और इसका जो है लंबाई 38 है, तो 38 लंबाई का मैं बता देता हूँ। 1 इंच पहले आप मेजरमेंट ऊपर निकाल देंगे क्योंकि वो बेल्ट के लिए। तो जब 1 इंच ऊपर निकाल लेंगे, उसके बाद में आप 38 इंच पे निशान लगा देंगे। 38 इंच पर नीचे का बॉटम जो है 3 इंच छोड़ना है, नीचे का बॉटम 3 इंच मार्जिन रखना। अब इसकी जो लटक है, मेन लटक बताता हूँ। लटक कैसे, लटक वैसे ही उतरेगी इसकी जिस तरीके से हिप के हिसाब से उतारी जाती है। अभी 40 का सीट है ना, तो चौथाई दो था 10, 10 में से आधा इंच माइनस करेंगे तो 9.5 इंच की सीट उतार देंगे। और 38 की जो लंबाई है, 38 की लंबाई, तो 38 का जो आधा होता है 19, 19 का 2 इंच प्लस करेंगे तो 21 इंच पे घुटने का निशान लगाएंगे। घुटने का 19, आधा 19 होता है ना लंबाई का आधा 19, तो 2 इंच प्लस करके 21 इंच का घुटना उतार देंगे। इस तरीके से 9.5 इंच पे फलाई का निशान इधर से भी लगाएंगे और 21 इंच घुटना। और इस तरीके से 1 इंच की टेप बाहर निकाल देंगे और 38 इंच की लंबाई पे निशान लगाएंगे और 3.5 इंच, 3 इंच जो है इसका मार्जिन रखेंगे बॉटम का। इस तरीके से निशान लगा देंगे। सीधा स्केल इस तरीके से रख लेना। ये हमारा रान का निशान हो गया, ये घुटने का निशान हो गया और ये होगा बॉटम का निशान। इस तरीके से ये बॉटम का निशान लगा देंगे। और इसकी हिप जो है, रान है, रान इसकी 26, तो पहले हम किनारी छोड़ देंगे, किनारी पर निशान लगा लेंगे और 13 इंच इसका हम आधा करेंगे। 26 का आधा होता है 13, तो 13 इंच पे निशान लगाएंगे और चौथाई करेंगे तो 6.5, 13 का आधा 6.5। और जो पलाई का जो हम माइनस करेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच का फलाई का छोड़ देंगे। ऊपर से छोड़ेंगे 2.25 इंच। इस तरीके से क्रॉस करके स्केल से, सीधी स्केल से निशान लगा देंगे। हम इसको फलाई की गोलाई कर देंगे इस तरीके से। मैं तो अंदाज से करता हूँ, अगर आपको अंदाज से समझ में गोलाई नहीं आया तो इसका 1.5 इंच से इस तरीके से निशान लगा करके और इस तरीके से गोलाई कर देनी है। और इसकी कमर जो है 36 है, 36 का आधा होता है 18, 18 का आधा होता है 9, यानी 36 का चौथाई 9, तो 9 इंच इसका सामना आएगा और 1 इंच इसका प्लस करेंगे तो 10 इंच पे निशान लगा देंगे। जो आधा इंच आपका मार्जिन फलाई में जाएगा और आधा इंच जो है क्रॉस पॉकेट में जाएगा। अब इस तरीके से सेप पट्टी लेंगे और सेप पट्टी ले करके इस तरीके से निशान लगा दें। हमें ज़्यादा इस तरीके से क्रॉस नहीं करना है तो नहीं बैठेगी पैंट। इस तरीके से सेप पट्टी ले करके निशान लगा देंगे और इस तरीके से 2.25 इंच इसका क्रॉस पॉकेट का निशान लगाएंगे और 7.5 इंच पॉकेट के मुंह का निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये पॉकेट का क्रॉस पॉकेट हो जाएगी। और इसी तरीके से जो हमने चौथाई का निशान लगाया ना, रान की चौथाई का 6.5, तो इसी तरीके से 6.5 इंच इधर से निशान लगाना है और 6.5 इंच घुटने का निशान लगाना है, 6.5 इंच बॉटम पे निशान लगाना है। तो इसका घुटना 18 है, 18 का आधा 9 होता है, चौथाई होता है 4.5, तो 4.5 इंच इधर से आधे हम निशान पे से 4.5 कर लेंगे और 4.5, 9 इंच पे निशान लगा देंगे। ये हो गया घुटना।
अब इसकी बॉटम में 16, तो 16 का 6.5 हमने आधा किया था जो स्ट्रेट निशान है, तो 16 का बॉटम, तो इसकी चौथाई होती है 4 इंच, तो 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 4 और 4 8, इस तरीके से 16 का बॉटम हो जाएगा। तो घुटने स्ट्रेट पैंट में मेन चीज़ यही होता है कि घुटने में और बॉटम में कितना अंतर होना चाहिए, तो इसका अंतर 2 इंच का रहना चाहिए। घुटना अगर आपका 18 का है तो बॉटम घुटने के ही हिसाब से स्ट्रेट पैंट का 16 इंच रखना है, 2 इंच कम करके। और ये सीधा सीधा निशान हम इस तरीके से बॉटम से लेके घुटने तक सीधे स्केल से निशान लगा देंगे, और ऐसे पास का निशान, ऐसे गिदरी गिदरी का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब ये सेब पट्टी आप देख लो, ये सेब पट्टी है, ये जो सेब पट्टी है, सेब पट्टी में इस तरीके से रखनी है, और हमें ये देखना है कि हमारी सेब पट्टी किधर बैठती है। उसी तरह जहाँ हमारी सेब पट्टी बैठती है उसी तरीके से बिठा करके पास का निशान लगा देंगे। ये हमारा पास का निशान होगा। अब इधर से सेब पट्टी पकड़नी है जिधर से आपका पास का है, इस तरीके से। इसी तरीके से सेब पट्टी पकड़ के फलाई की तरफ रखनी है, जो गदरी है गदरी की तरफ से इस तरीके से रख करके निशान लगा देंगे। ये गदरी का निशान हो गया। अब ये चीज़ हमारी बाहर निकल रही है, तो ये इससे क्या होगा, जो क्रॉस पॉकेट रहती है वो फूल जाती है, उसको हमें फुलाना नहीं है, हमें स्ट्रेट बिठाना। तो इस तरीके से सीधा स्केल लेंगे, और सीधा स्केल ले करके हमें दिख रहा है इस तरीके से निशान, यहाँ से लेकर रान की तरफ से और क्रॉस पॉकेट की तरफ से इस तरीके से लेके निशान लगा देंगे। तो ये जो हमारी चीज़ बाहर निकल रही ना, ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। तो इसकी 26 की जो रान थी ना, तो अब 12.5 इंच इसका आएगा। तो 13 आ रहा था ना आधा इंच, तो आधा इंच जो है इसमें माइनस हो गया। जो हमने ये स्ट्रेट निशान लगा ना इस तरीके से, तो क्रॉस पॉकेट हमारी फूलेगी नहीं, तो ये आधा इंच माइनस हो गया। तो आधा जो रान का जो आधा है, तो इसलिए रखा जाता है 13 इंच पर, आधा इंच इधर हमारा माइनस हो जाता है। तो हमें जो आधा इंच इधर माइनस होएगा ना, वो हम बैग में बढ़ाएंगे, तो हमारी 26 इंच की जो रान है वो बराबर बैठ जाएगी इस तरीके से। हम कर देंगे कटिंग इसकी। ये हमारे स्टेट पैंट का सामना हो चुका है कटिंग। इस पैंट का जो स्टेट पैंट है, स्टेट पैंट का सामना कटिंग हो चुका। अब हम इसकी बैक अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। पहले आपको ये फ्रंट इस तरीके से जमा लेना, और ये चीज़ का ध्यान रखना कम से कम हमारा बैक आधा इंच जो है फ्रंट आगे रहना चाहिए। इस तरीके से आधा इंच आगे रहेगा, यहाँ से आधा इंच आगे रख कर हम इस तरह का मेजरमेंट कर लेंगे। हमारा सेंटर 11 इंच पे बैठा, रान की तरफ से 11 इंच, पहले रान से इस तरफ से ही नापना, फिर हमें इस तरीके से 11 इंच पूरा सेंटर 11 इंच पे मिला लेना। बॉटम का, घुटने का, रान का, और ये अपना सामने का, आगे का, सब करके 11 इंच पे सेंटर मिलाना है। और इस तरीके से हम ये लेंगे स्केल, और स्केल ले करके इस तरीके से क्रॉस पॉकेट से मिला के मार्किंग सीधा कर देंगे थोड़ा सा। उसके बाद में यहाँ से हम क्रॉस पॉकेट से, ये क्रॉस पॉकेट से स्केल रखेंगे और इधर तक, और क्रॉस पॉकेट से लेके स्केल इस तरीके से सीधा मार्किंग करेंगे। अब इधर से हम आपको बैग जो उठाना है, तो 1.25 इंच बैग उठाना है। इस तरीके से 1.25 इंच बैग उठा देंगे फलाई पे, और इस तरीके से आप पट्टी लेंगे, और इस तरीके से आप पट्टी ले करके इस तरीके से निशान लगा देंगे। और ये जो रान का निशान है, इस पर कम से कम आधा इंच नीचे निशान लगाना है। घुटने का लेवल टू लेवल निशान लगाना है, बॉटम का लेवल टू लेवल निशान लगाना है, एकदम आमने सामने। और सिर्फ रान का जो ऊपर का निशान है, ये हमें आधा इंच सामने से नीचे लगाना है। अब इसके 36 की कमर है, तो 36 की कमर का आधा होता है 18, 18 चौथाई होता है 9, तो 9 इंच लेके 9.25 इंच पे निशान लगा देंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। फिर 1 इंच हम इसका डट्स का निशान छोड़ देंगे। 40 की चीज 40 की इसकी है हिप है, तो 40 की हिप में समझो आधा होता है 20 और चौथाई होता है 10, तो 10 इंच का, और 1 इंच हम हिप में मार्जिन रखेंगे। ये 10 इंच का निशान होगा, और एक हिप में 1 इंच मार्जिन रखेंगे इस तरीके से। तो ये 11 इंच निशान लगा लेना है।
और 3.25 इंच इधर से बैग को मैं एक्स्ट्रा बढ़ाना, बैग में रान की तरफ से 3.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। और घुटने में 1.5 इंच, बॉटम में 1.5 इंच, इस तरीके से निशान लगा करके इस तरीके से सीधा स्केल रखेंगे, बॉटम से लेके घुटने तक इस तरीके से निशान लगा देंगे। और ये सेप पट्टी लेंगे, सेप पट्टी अंदर की साइड से रखनी है, अंदर की साइड से रख करके और हमें सेप पट्टी देख लेना हमारी सेप पट्टी किधर बैठ रही है, और इस तरीके से निशान लगा देंगे। फिर हम इसका दबाव छोड़ देंगे इस तरीके से, और ये हमारा सीट का निशान लगा देंगे। ये हमारे सीट और कमर मिलना चाहिए, क्रॉस नहीं भागना चाहिए। इस तरह क्रॉस भागेंगे तो पैंट आपकी बैग में से नहीं बैठेगी, झोल मारेगी। तो इस तरीके से ये जो तरीका है, इस तरीके से स्ट्रेट स्केल रखनी है और इस तरीके से निशान लगा देना है। और इस तरीके से सेप पट्टी लेनी है, सेप पट्टी से क्रॉस करना है इस तरीके से। और इसकी हम कर दें बैग की गोलाई, इस तरीके से ये गोलाई कर देंगे। ये गोलाई हो जाएगी 2.25 इंच। इसका हम रखेंगे बेल्ट का मार्जिन। जो कमर छोटी बड़ी करनी रहती है तो उसके लिए, कभी कमर टाइट होती है, लूज होती है गिराक की, तो वो कर सकता है, बाद में इसको छोटा बड़ा कर सकता है। इसके लिए 2.25 इंच मार्जिन रखेंगे। इस तरीके से बैग का निशान हो गया। अब इसकी बैग की करेंगे कटिंग। तो दोस्तों ये हो चुकी है स्ट्रेट पैंट की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा सामना कटिंग, ये बैक कटिंग है स्ट्रेट पैंट की कटिंग। जैसे मैंने बताया स्ट्रेट पैंट की कटिंग जो सिर्फ घुटने में ही आपको ध्यान देना। घुटना अगर 18 का है तो बॉटम 16 इंच की, यानी कि 2 इंच कम रखनी है, तो ये आपकी स्ट्रेट पैंट बैट बनेगी। अब ये स्ट्रेट पैंट की कटिंग है। अगली बार मैं आपको बताऊंगा बूट कट पैंट की कटिंग। बूट कट पैंट की कटिंग किस तरीके से करी जाती है। ये मैंने आपको स्ट्रेट पैंट की कटिंग बता दी है, ठीक है।